अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अच्छा, आप अस्सलाम। हजरात के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन पर वीडियोस पहले से हमने बनाई हुई हैं, तो हम कोशिश करते हैं कमेंट का जवाब देने का। और फिर जब टाइम, अक्सर ज़्यादा टाइम इतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं, फिर भी जिन कमेंट्स का जवाब देने का मौका मिलता है तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि इस मौजू पर वीडियो बनी हुई है। तो इसलिए आप पहले सर्च कर लिया करें। और चूंकि हम वीडियो का टाइटल मैं इस तरीके से बनाता हूँ 3 ज़बानों में, इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में, तो बड़ा आसान है। आप जो बीमारी आपने सर्च करनी है, गूगल रिसर्च में बीमारी लिखें, मसलन आपने हेपाटाइटिस लिखें और आगे लिख दें हकीम इकबाल, तो बस वो आ जाएगी। मलेरिया लिखें और आगे लिखें हकीम इकबाल, वो आ जाएगी। तो इंग्लिश में, उर्दू में या हिंदी में, जो भी ज़बान उसमें लिखें। फिर भी अगर आपको वीडियो न मिले तो फिर आप वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे। तो कुछ चीज़ें, कुछ 2-4 कमेंट हैं जिन पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं। मैं हकीम साहब से पूछता हूँ। ये कमेंट किसी ने किया जी कि मस्तगी रूमी 5,000 तोला है, 5,000 रुपये की तोला है और ऊद बिलसाम मिलता ही नहीं, तो क्या किया जाए, इसका मुतबादल क्या है? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। देखिए जी, उदय बिलसान के बारे में पहले भी जब हमने ये बताई थी तो एक भाई ने कहा था कि 1,00,000 रुपए का ये किलो मिलता है। तो ये बात सही नहीं है। उदय बिलसान एक मक्का पाक की बूटी है, वादी ताइफ की उदय बिलसान। तो वो एक सफ़ेद लकड़ी होती है, एक ऊद घर की होती है जो सुर्ख रंग की होती है, एक ऊद बिलसान है, बिल्कुल आम जनरल आइटम है। मैंने अपने पंसारी से पूछा तो उसने बोला कि 15 रुपये तोला होती है ये। तो फिर हमने ये बता दिया कि डाली जाए। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं मिलती, आम मिल जाती है। हमारा देहाती एक गाँव है, ये मरोड़ जो है ना, ये जनूबी पंजाब में एक देखो गाँव जैसा शहर है, तो यहाँ आम मिल जाती है हर पंसार से। तो आपको क्यों नहीं मिलती? उदय बिलसान अमूमी चीज़ है। अगर देखें ना भी डालें तो बाकी जो 5 चीज़ें हैं, मस्तकी रूमी, चोब चीनी, असगंध नगौरी, सुरंजान शीरी, सुरंजान तलक, ये भी काफ़ी है। ये ना डालें तो कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें मिलकर भी उतना ही काम करेंगे इंशाल्लाह जितना ये अपना इससे काम है। उदय बिलसान ना डालें कोई बात नहीं, फिर भी कोई इसका मतबादल डालने की ज़रूरत नहीं है। वो 5 चीज़ें काफ़ी हैं, 6वीं ना डालेंगे। मस्तगी रूमी अच्छा, का बताओ। मस्तगी रूमी का आप देखें, शाह साहब क्या है, मस्तगी रूमी 5,000 रुपये तोला। ये सही नहीं है, 5,000 रुपये तोला नहीं ये मिलती। ये देखें, पहले 300-350 रुपये की तोला होती थी, 280-90 की। अब थोड़े से रेट बढ़ गए हैं, तो इसमें अब 450 रुपये की ये तोला होती है, 450 की, यानी 900 रुपये की ये 2 तोले मिल जाती है हमारे पाकिस्तान में। असल है, असल की पहचान ये है कि वो दाने से होते हैं, मुंह में रख कर चबाए जाएँ, चबाते जाएँ 5-10 मिनट भी उसको मुंह में रख कर चबाएँ तो चपटा से हो जाएगा वो, लेकिन वो मुंह में हल नहीं होगा। उसकी बजाय जो नकल मस्तगी है वो होती है 160 रुपये की, आधा किलो आ जाती है। वो दरअसल बरोज़ा होता है, उसकी मस्तगी बना देते हैं। तो वो जब ज़बान में उसे मुंह में रख कर चबाएँ तो वो तो उसका हल हो जाती है, फौरी तौर पर हल हो जाती है। हल पजीर, जैसे कीकर की गूंद हल पजीर होती है तो मुंह में हल हो जाती है। वो तो असल नहीं होती। असल वो होती है जो चबाते रहें, चपटी सी हो जाए, लेकिन वो एक चींगम सी बन जाए, चपटी हो जाए लेकिन हल ना हो। उसका पीसने का तरीका ये होता है कि ऐसा ऐसा उसको पीसें तो फ़ौरन पीसी हो जाती है, अगर ज़ोर लगाएं तो फिर वो तो नहीं पीसी जाती। तो ये उसका पीसने का तरीका, आसानी से ऐसा ऐसा पीसें तो बहुत तेज़ी, हल्का उस पर ज़ोर लगाएं तो पीस हो जाती है। इतनी महंगी नहीं है, इस पर थोड़ी आप तहकीक कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आप बैरून मुल्क हैं, किसी ऐसे मुल्क में हैं तो कोई नहीं, इंडिया से, पाकिस्तान से आसानी से आप मंगा सकते हैं। ये मस्तगी रूमी मंगवा लें। उधर 5,000 क्यों भरने हैं आपने? इधर से जो आते जाते हैं आपके लोग, उनसे मंगवा लें आप मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी कोई ऐसा मसला नहीं, हर जगह मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये मस्तगी रूमी और ये उदय बिलसान का जो बात हो रही थी, ये जोड़ों के दर्द वाला नुस्खा है ना गालिबन? हाँ जी, ये है कस जगह डाली थी हमने, जो यानी अपना गेंठिया की दर्द। हाँ, गेंठिया का दर्द। हाँ जी, गेंठिया के दर्द में ये हमने दी थी। गेंठिया भी 2 तरह का है, एक पानी वाला गेंठिया, एक तेज़ाबी गेंठिया। जिस गेंठिए में यूरिक एसिड बड़ा हो, ESR बड़ा हो, तो उसको मस्तगी रूमी वाला आप नुस्खा दें। जिसमें देखो ESR भी बड़ा हुआ ना हो और यूरिक एसिड भी ना बड़ा हो, उसको कत्तन मस्तगी का उल्टा नुकसान होगा।
वो तेज़ाब तो उसके अंदर निकालना क्या है, वो तो तेज़ाब तो निकालने वाली चीज़ है ना जी। जिसके अंदर पहले से तेज़ाब नहीं है उसको भी निकाल दिया जाए तो और भी उसको नुकसान होगा, उसको नहीं देनी। जिसके अंदर यूरिक एसिड हो और अपना ESR बड़ा हो उसको बहुत ही फ़ायदा करेगी ये। 1 माह में उसका मुश्किल गठिया ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जिनके अंदर नहीं है, जिनके अंदर ESR भी नहीं है, दर्दिया गठिया तो बता दिया, RA फैक्टर पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो पॉजिटिव जो है वो इस तरह आपने मालूम करना है कि वो पॉजिटिव तेज़ाबी पॉजिटिव है या वो असाबी पॉजिटिव है। तो असाबी की पहचान ये है कि पेशाब भी सफ़ेद होगा, ज़बान भी उसकी सफ़ेद होगी, ESR भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो फिर उसको देना है लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी, अकर करहा, बालचड़, अफसन 3, कुश्ता 12 सिंगा, ये मिला के सारी चीज़ें, हमदर्द का कुश्ता ले लें आप, ये सारी चीज़ें मिला के उसको आधी चम्मच छोटी चाय वाली सुबह दोपहर शाम देने, इंशाल्लाह 15-20 दिन में ये गठिया जो पानी वाला है बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें सोडा सिलिक अगर मिला दें, बाकी सारी चीज़ें 10-10 ग्राम हो जाएं, वो 50 ग्राम सोडा सिलिक, उसका फ़ायदा ये होगा कि जोड़ों की जो सोजन जो होती है ना, सोजन वो निकल जाती है फ़ौरन। वो सोजश उतारने वाली आला दर्जे की चीज़ है वो अपना सोडा सिलिक, ये भी आम चीज़ है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है, मिल जाती है। तो इस तरह इसका इलाज होगा, ये ज़रा वजाहत ज़रूरी थी। तो नाज़रीन, हकीम साहब ने जो जवाब दिया उसका मैं खुलासा आपको ये बता दूं कि मस्तगी रूमी और ऊद बिलसां आसानी से मिल जाती है। मस्तगी रूमी तकरीबन 400 के लगभग जो है तोला मिलती है, और ऊद बिलसां का मुतबादिल ये है कि ऊद बिलसां ना मिले तो उसके बगैर भी नुस्खा काम करेगा, लेकिन मस्तगी रूमी का मुतबादिल कोई नहीं है, ये ज़रूरी